वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। रकुल पिक्चर परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इतिहास और इस बार लाल किले से क्या कुछ होगा, इस पर आइए हम लोग विचार करते हैं। तो यह जो वर्तमान स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। और वर्षगांठ के रूप में अगर हम लोग देखें, ये 76वां वर्षगांठ है। 77वां स्वतंत्रता दिवस और 76वां ये वर्षगांठ है। और ये 15 अगस्त 2023 को जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, इसकी एक थीम, भारत सरकार ने एक थीम तैयार की है। वह थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और जो एक अभियान चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया था। एक दांडी यात्रा, एक दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी वाले दांडी मार्च की तर्ज पर। और हमारे स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पहले यह आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था, जो 15 अगस्त 2023 को पूरा होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक कैंपेन ये चलाया जा रहा है, जो 13 से 15 अगस्त के बीच में पूरे भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष तिरंगामय हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरी माटी मेरा देश एक कैंपेन चलाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जो 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में चलेगा। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत जो वीर शहीद हैं, क्रांतिकारी हैं, हमारे हीरोज हैं, हमारे नायक हैं, उनको हम इसमें स्मरण करेंगे और उनका सम्मान करेंगे, जन जन तक उनका प्रचार प्रसार करेंगे इस योजना के अंतर्गत। और साथ ही साथ जो नई दिल्ली में वार मेमोरियल का निर्माण हुआ है, अर्थात राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में जो बना हुआ है, वहां पर हम लोगों ने तय किया है एक अमृत वाटिका का निर्माण करेंगे। और यह जो अमृत वाटिका होगी, यह 7500 कलश, एक कलश क्या, पूरे भारतवर्ष से 7500 कलश में मिट्टी और पौधे पूरे भारतवर्ष से मंगाए जाएंगे और वहां पर यह अमृत वाटिका का निर्माण होगा। तो इस प्रकार मेरी माटी मेरे देश या मेरा देश के अंतर्गत ये सारी योजनाएं करने का भारत सरकार ने एक बीड़ा उठाया है। और साथ ही साथ 5 व्रत पर्ण शपथ लिया है, जिसमें हम अपने शहीदों को, क्रांतिकारियों को, इस देश के नागरिकों के, इन सब के सम्मान के बारे में हम लोग शपथ लेंगे। शहीदों का सम्मान। दूसरा शपथ क्या होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम बनाए रखेंगे। तीसरा शपथ हमारा होगा 2047 तक हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। चौथा जो हमने शपथ लिया है वो समृद्ध विरासत पर गर्व, जो भारत की समृद्ध विरासत है उस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। और जो 5वां शपथ इस मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत लिया जाएगा या लिया गया है, वो गुलामी की मानसिकता का परित्याग। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को इस स्वतंत्रता दिवस में या आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा राष्ट्रवाद पैदा करने का प्रयास किया गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े स्त्री सब में राष्ट्रवाद पैदा हो, जिससे भारत का मान सम्मान हो, अपने अंदर जो आत्म सम्मान हो उसकी वृद्धि हो सके और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। इसके अंतर्गत जो इस बार लाल किले पर ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 7:30 बजे 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा, तो उसमें हम लोगों ने लाल किले को खूब सजाया है। सजाते समय हमारी लाल किले पर एक थीम है, जो G20 की थीम,
G20 की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस बार बड़ा हर्ष का विषय है कि हमको G20 की अध्यक्षता मिली हुई है और हम पूरे भारतवर्ष के तमाम कैंपेन चला रहे हैं, तमाम G20 के अधिवेशन करा रहे हैं। तो उसको हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस में भी स्पष्ट उसकी छाप दिखाई देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हमने यह व्यवस्था बनाई है। ये किसी भी राष्ट्र, जैसे भारत हमारा देश है, हम अपने देश के लिए हम कुछ राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। तो हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। एक 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हम 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कभी जो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये सारे हमारे हीरोज हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनको संयुक्त रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी, हमने बहुत कम नाम लिखने का यहाँ प्रयास किया। ढेर सारे अनगिनत नाम हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है, जो हमारे देश के हीरो रहे हैं। इन हीरो के सम्मान में, इन यश गान में और श्रद्धांजलि अर्पण के लिए हम लोग ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, जिससे हमारे लोगों में एक संदेश जाए। चाहे वह हमारा स्वाधीनता का, जब हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 जो मंगल पांडे ने इसको स्टार्ट किया था, उसको से लेकर, और गांधी जी ने जो एक अपना राष्ट्रीय नेतृत्व दिया था, जो 1947 में आज़ादी का बहुत बड़ा कारण बना, उस सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इस बार 15 अगस्त हम लोग मनाने जा रहे हैं लाल किले से, हमारी स्पेशल गेस्ट, हम लोगों ने कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं। वो कौन कौन से हमारे स्पेशल गेस्ट हैं? हम पहली बार हमारे स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर, सांसदों का एक दल आया हुआ है और हम पूरे भारतवर्ष से 75 जोड़े बुलाए हैं, जो विभिन्न राज्यों से, विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह से, उनके अपनी जो अलग पहचान परिधान में आएंगे। और पूरे भारतवर्ष से जो सरपंच हैं, जो चयनित, अच्छा काम जिन्होंने अपने क्षेत्रों में किया है, उनको हमने आमंत्रित किया है। नर्सेज, जो कोविड काल में जिन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है, उन नर्सेज, डॉक्टर्स को हमने बुलाया है। किसान, जो हमारे अच्छे किसान हैं, जो पीएम किसान इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। मछुआरों को हमने आमंत्रित किया है और जो पुरस्कार प्राप्त हमारे अध्यापक हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। सेंट्रल विस्टा, जो हमारी नई संसद बन रही है, उसका नाम सेंट्रल विस्टा है, उसके, और अमृत सरोवर और हर घर जल परियोजना के श्रमिकों को हमने बुलाया है। इस प्रकार 20,000 हमारे गेस्ट रहेंगे, उनके बीच में 15 अगस्त मनाया जाएगा। तो हम 15 अगस्त में मोदी जी किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे, इसका भी हम लोग इस अपने पार्ट में, इस हम खंड में चर्चा करेंगे। पर इसके चर्चा के पहले हम थोड़ा अपने इतिहास को भी देख लें। अगर हम उन ये शहीदों द्वारा किए गए कार्यों को नहीं देखेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो इस कैंपेन में कहीं न कहीं बेईमानी होगी। तो आइए हम लोग अपने इस स्वर्णिम स्वतंत्रता दिवस के स्वर्णिम इतिहास को एक बार देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग स्वतंत्रता के स्वर्णिम इतिहास को भी संक्षिप्त रूप में यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में लड़ा गया, वो एक छोटी सी घटना थी, पर इसके पीछे ढेर सारा इतिहास पड़ा हुआ था। चाहे वह अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष व्याप्त था, चाहे वह राजनीतिक असंतोष हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हर प्रकार से जो भारतीय जनमानस के अंदर असंतोष पड़ा हुआ था, उसी का जो उभार था, कहीं कहीं के एक नेतृत्व जब कहीं मिल गया तो उसी में सारे वो जुड़ते चले गए और प्रथम स्वाधीनता संग्राम शुरू हो गया।
और जो लगभग 4 महीनों में शुरू होकर ख़त्म भी हो गया। तो जिसे 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ और 17 सितंबर 1857 को ख़त्म भी हो गया। पर इसमें ढेर सारे भारत देश के लिए जो भले वो असफलता का काल कहा जाए, बशर्ते प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने भारत की आज़ादी का विकास गाथा लिख दिया उसने। अगर प्रथम स्वाधीनता संग्राम ना हुआ होता तो शायद हम आज़ाद ना हुए होते। एक छोटी सी चिंगारी मंगल पांडे के रूप में, मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर पश्चिम बंगाल या बंगाल का वो सिपाही था और चर्बी युक्त, अंग्रेज की सोच थी कि इनका धर्म नष्ट किया जाए तो सेना को चर्बी युक्त कारतूस यूज करने के लिए दिया और मंगल पांडे ने उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। 6 अप्रैल को मना करते हैं, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है, जिसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो जाता है। और उसके परिणाम स्वरूप मेरठ में जो मेरठ की रेजिमेंट होती है, सैनिक रेजिमेंट, उसने बीड़ा उठा लिया और 10 मई को क्रांति शुरू हो गई। सभी भारतवर्ष के लोग जो भी असंतुष्ट थे सब जुड़ गए और एक लंबी क्रांति शुरू हो गई। और जिसने 12 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित करके और लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरा दिया और भारत में एक प्रकार से अंग्रेजों से मुक्त एक सरकार बन गई। पर ये सरकार बहुत अस्थायी रही और अंत में 17 सितंबर 1857 आते आते अंग्रेज पुनः भारत पर काबिज हो गए। तो इसके जो कारण थे, क्यों हम असफल हो गए, उसमें ढेर सारे कारण थे। जो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक योग्य नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, योजना का अभाव, राष्ट्रीय एकता का अभाव और शिक्षित लोगों की निष्क्रियता, ये सारी चीजों कारण हम असफल हो गए। और इसी बीच इन गैपिंग को भरने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, जिसमें सारी गैपिंग, असफलता के जो कारण थे उनमें सबको पूरा कर दिया गया। अर्थात हमको योग्य नेतृत्व मिल गया, संगठन मिल गया, योजना मिल गई, राष्ट्रीय शैक्षिक चेतना का विकास हो गया, एकता भी हमको मिल गई। इस किससे? हमको कांग्रेस से। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो गई और इसी के नेतृत्व में बाद में पूरा जो स्वतंत्रता का संग्राम था, इतिहास था, वो लड़ा गया, जिसमें हम गांधी युग को महत्वपूर्ण सबसे मानते हैं। और गांधी ने चंपारण आंदोलन 1917 में पहला अपना आंदोलन शुरू किया और गांधी का यह पहला आंदोलन माना जाता है। इसके बाद गांधी मैं पूरा भारत हो गया और गांधी के नेतृत्व में हमको आज़ादी मिली। तो देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से गांधी जी पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधते हैं और स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया, उसने भी लोगों को एक किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा ढेर सारे लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण घटना बनती है, जिसमें गांधी जी बहुत नाराज होते हैं और असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करके पूरे अंग्रेजों की सारी व्यवस्था को ठप कर देते हैं। अंग्रेज समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। इसके आगे पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 31 दिसंबर 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर के रावी नदी के तट पर रात में 12 बजे यह निर्णय लिया जाता है कि अब हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी प्रस्ताव पर हमको स्वीकार नहीं है। इसके कड़ी में प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो एक स्वतंत्रता प्रस्ताव ये 1929 में पारित होता है। और अंतिम गांधी जी द्वारा अंतिम जो आंदोलन चलाया जाता है वो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 8 अगस्त 1942 को चलाया जाता है। गांधी जी इसमें बोलते हैं कि यह हमारे द्वारा अंतिम आंदोलन होगा, हमको स्वतंत्रता से कम
किसी भी चीज़ पर ये हमको मंजूर नहीं है। और उन्होंने इसी में नारा दिया है, करो या मरो। और नेहरू जी ने नारा दिया है, आराम हराम है। तो इसके आगे हम भारत को स्वतंत्रता कैसे मिलती है उसको भी हम एक संक्षिप्त थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, महात्मा गांधी द्वारा अपने अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंतर्गत उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उनको अंत में यह मान लेना पड़ा कि हमको भारत को स्वतंत्र करना होगा। और 1946 में कैबिनेट मिशन, वो मिशन भेजते हैं जिसके अंतर्गत 18 जुलाई 1947 को उसी के सिफारिश पर ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास करके भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य की स्थापना करते हुए भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाते हैं और हमेशा के लिए अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी लाल किले से 7:30 बजे जब झंडारोहण करते हैं और उसके बाद वो किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, घोषणाएं करेंगे, विचार करेंगे। चूँकि प्राचीर किले से जो प्रधानमंत्री द्वारा बोला जाता है उसका अपना भारतीय दृष्टिकोण में शासन पद्धति में एक विशेष महत्व होता है। तो उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं जो संभावित हैं, क्योंकि वो तो कल ही क्लियर या मतलब परसों ही क्लियर होगा। तो हम लोग ये देखते हैं किन किन बिंदुओं पर ये मोदी जी बोल सकते हैं। तो नंबर 1, चंद्रयान मिशन पर वो बोल सकते हैं और गगनयान मिशन, जो चंद्रयान मिशन इस समय लॉन्च कर दिया गया है और गगनयान मिशन की तैयारी चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी वो बोल सकते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उनके प्रमुख एजेंडे में है। साथ ही सॉफ्ट एनर्जी पर भी मोदी जी इस प्राचीर किले से बोल सकते हैं। अमेरिकी यात्रा और उस बीच जो किए गए महत्वपूर्ण 10 समझौते हैं उसका भी जिक्र कर सकते हैं। सांप्रदायिक हिंसा, महिला सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का बढ़ता हुआ कद वर्चस्व, इन सभी मुद्दों को प्राचीर के किले से, लाल किले से, इन सब विषयों पर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस 15 अगस्त 2023 को हम लोग मनाने वाले हैं, मनाएंगे। तो 77वां दिवस और 76वां वर्षगांठ पर एक बार पुनः आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।